नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोग इस इमेज को देखिए। पहले ये देखिए, देख रहे हैं? देखिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी कैसे घूमती है? क्या आपने कभी सोचा है कि रात और दिन कैसे होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऋतुएं कैसे बदलती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह भी है जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कब सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है और कब सूर्य पृथ्वी के दूर होता है? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों पर क्या आपने कभी विचार किया है कि कब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी होती हैं और जिसको हम कर्क संक्रांति बोलते हैं, और कब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी होती हैं जिसको हम मकर संक्रांति बोलते हैं? कैसे ऋतुएं बदलती हैं, किस प्रकार से हमारी ऋतुओं में चेंजेस होता है, जैसे शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वसंत ऋतु। इन ऋतुओं के बदलने का कारण क्या है? पृथ्वी घूमती कैसे है? उत्तर दक्षिण घूमती है कि पूर्व पश्चिम घूमती है कि पश्चिम से पूर्व घूमती है? पृथ्वी के घूमने के पीछे रीजन क्या है? क्या आप इन सब चीजों के बारे में कभी विचार किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों? नहीं किए हैं तो आज करते हैं। आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस विषय को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने जा रहे हैं। ये इतना जटिल विषय है, ये इतना उलझा हुआ विषय है कि इसको समझने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं कि आखिर रात दिन कैसे होते हैं, पृथ्वी के ऊपर कैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं और कैसे सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, कहाँ दिन होते हैं, कहाँ दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, कहाँ रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं, क्यों रातें लंबी और रातें छोटी होती हैं, क्यों दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, क्यों रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। इन्हीं विषयों पर हम विचार करने जा रहे हैं। रियली में आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। एक बार हम इस ग्लोब पर नजर डाल लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है। ये पृथ्वी एक कक्षा में घूमती है और अंडाकार मार्ग पर घूमती है। अंडाकार मार्ग पर घूमती है। आप देखो कि क्या अंडा ऐसा ही होता है? जो ये अर्थ घूमती है इसको अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। ये इसकी पूरी कक्षा है और जैसे ये घूम रही है इसको क्या बोल रहे हैं? अंडाकार मार्ग है। इसका क्या है? मार्ग। जैसे हम वो गाना सुने, ऊंची नीची है डगरियां, ऊंची नीची है डगरियां, ऊंची नीची है डगरियां। इस गाने को सुनिएगा, मजा आएगा। तो वैसे ही हम जब मैदान देखते हैं, जैसे सबसे पहले ये मैदान है समतल, इससे थोड़ा ऊपर आ जाओगे तो पठार आ जाएगा, फिर पहाड़ आ जाएगा, फिर पर्वत आ जाएगा। इनका जैसे मैदान है ना, तो आप मैदान देख लो। लेकिन मैदान क्या, जब बिल्कुल समतल कोई जगह होती है तो उसको आप मैदान कह देंगे। लेकिन मैदान से अगर जैसे गांव में चौतर बन रहा है ना, चबूतर बना रहता है गांव में, तो वो मान के चलो पठार है, और जहां पे बना हुआ है वो मान के चलो मैदान है। जब उससे बड़े और चीज आ जाती है तो वो पहाड़, और फिर उससे बड़ा पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत। ये विश्व के बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। राइट। हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्लोब पर। तो ग्लोब पर बात करने जा रहे हैं तो ग्लोब से मुलाकात करनी जरूरी है कि नहीं है ना? बस 1 मिनट, 1 मिनट नहीं हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। दिस इज अ ग्लोब, राइट। देखिए, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा क्या है? ग्लोब है। क्या है? हमारा ग्लोब है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ग्लोब है। सपोज दैट मेरे प्यारे दोस्तों, सपोज दैट, और अगर ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब है। अगर मैं अपनी सभी लाइटें बंद कर दूं तो आप मुझे बताओ, अगर मैं टेढ़ा करूंगा तो सूर्य की किरणें यहाँ ज्यादा पड़ेंगी ना, यहाँ पर। जहां पर जैसे जैसे झुकाव जाओ तो पीछे का सूर्य की किरणें पड़ेगा, कबू ना पड़ेगा, कबू ना पड़े। लेकिन अंगाउं तो पढ़े ना सूर्य की किरणें, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो जहां सूर्य की किरणें पड़ रही, जैसे ये रोशनी दिखाई दे रही, लाइट बंद कर दूं थोड़ी देर के लिए? चलो बंद करके देखता हूँ। ये देखो, एक लाइट जल रही है, बाकी लाइट मैंने बंद कर दी है। अब मुझे आप बताओ, देखो, इस सूर्य की किरणें, मान के चलो ये लाइट की रोशनी यहाँ पड़ रही है, तो क्या यहाँ पर दिन जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
यहाँ दिन लग रहा है, लेकिन यहाँ जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ यहाँ तो सूर्य की किरणें पड़ ही नहीं रही। जब इधर सूर्य की किरणें पड़ नहीं रही तो इधर कहाँ से दिन हो जाए। मोए प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों और वो छोटे छोटे बच्चों जो अभी आप लोग इसको पढ़ेंगे, ग्लोब को पढ़ेंगे, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। न केवल बच्चों के लिए बल्कि सभी आमजन के लिए भी, क्योंकि हम सबको जानना चाहिए कि वास्तव में चल क्या रहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको देखिए बहुत ध्यान से। जहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वहाँ दिन होगा, और जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं वहाँ रात होगा। तो सूर्य की किरणें यहाँ क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि पृथ्वी तिरछी झुकी हुई है। अगर पृथ्वी हमेशा सीधी रहती तो दिन और रात हमेशा बराबर होते। पृथ्वी के झुके रहने के कारण ही दिन और रातों में भिन्नता हो जाती है। पृथ्वी अगर सीधी होती तो क्या होता? अब हम लाइट जला लें। पृथ्वी अगर सीधी होती तो क्या होता? पृथ्वी अगर घूम नहीं रही होती तो क्या होता? पृथ्वी अगर सीधी होती तो क्या होता? सूर्य अगर नहीं निकलता तो क्या होता? ये सब विचार आपके जहन में आने चाहिए कि सूर्य अगर ना निकले तो क्या हो, पृथ्वी अगर ना घूमे तो क्या हो, पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या हो। आपको पता है दोस्तों, अभी जहाँ हम खड़े हैं ना, फिर पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी अपने गति में है, पृथ्वी अपने गति में है। तो आप लोग देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। अब आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पर ये 3 लाइन खींची हुई है कि नहीं खींची हुई है? 1 2 बीच में और ये तीसरी है। ये तीसरी लाइन है मेरे प्यारे दोस्तों। जो बीच की लाइन है ना, ये जो बीच की लाइन है ये वाली, ये बीच की लाइन है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ये जो ऊपर की लाइन है इसको कर्क रेखा बोलते हैं, और जो नीचे की लाइन है उसको मकर रेखा बोलते हैं। ये आप याद रख लेना कि 3 रेखाएं तो मैन हैं जो हमारी पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड करती हैं। जो बीच का पार्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला, इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। 2 शब्द आप याद रखना, क्या? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को अगर बीच से, जैसे हम प्याज को अगर बीच से काट दें, प्याज को अगर हम बीच से काट दें, वैसे ही इस पृथ्वी को अगर हम बीचों बीच काट दें तो ये 2 भाग निकल करके आ जाएंगे। ऐसे मैं खींच लूँ अगर, तो आधा बिल्कुल ऊपर से निकल आएगा, आधा नीचे निकल आएगा। तो ये सेंटर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सेंटर है, ये केंद्र है, ये केंद्र है। ध्रुवों से हमारा जो ध्रुव, ये हमारे ध्रुव हैं, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा बीच का लाइन है जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। 23.5 अंश पे झुकी हुई है, 23.5 अंश पे कर्क रेखा है, 23.5 अंश पे मकर रेखा है। 23.5 अंश पे क्यों झुकी हुई है, इस पर आप विचार करिएगा। ये देखिए विषुवत रेखा है कि नहीं? ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। इतनी सी बात आप लोग समझ गए और आप लोगों को पता भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा हिला देने वाला कंसेप्ट ये है। ये जब कंसेप्ट आता है तो हमारा उलझनें पैदा हो जाती हैं, किताब बंद करके हम भाग जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आ पाता कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। इतनी जटिल भाषा होती है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं। और इतने बड़े कंसेप्ट को जान कैसे पाएंगे कि सूर्य कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ के आसपास है, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों, आई एम एंजॉयिंग टू मच ऑन दिस ग्लोब, विद दिस ग्लोब। आई एम एंजॉयिंग टू मच विद दिस ग्लोब ना, बहुत एंजॉय करता हूँ इस ग्लोब के साथ। ये देखो, अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि रात दिन कैसे होते हैं। मेन चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि हमारी पृथ्वी में जो ऐसी रेखाएं खिंची हुई हैं इस प्रकार की, इनको हम अक्षांश बोलते हैं। और जो ऐसी रेखाएं खिंची हुई हैं खड़ी, इनको हम देशांतर बोलते हैं। इस पे हम कभी अलग से क्लास लेंगे। आज हमारा टॉपिक रात दिन कैसे होते हैं, पृथ्वी कैसे घूमती है और ऋतुएं कैसे बदलती हैं, और कब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है, कब सूर्य पृथ्वी के पास होता है, उस पर विचार करना है। उस पर क्या करना, विचार करना है। तो सबसे पहले हम रात दिन देख लेते हैं। रात दिन का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। देखो एक चीज और आप देख लो, ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है। ये देखो, जब ये अपने अक्ष पे घूम रही है ना, तो इसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। जब ये अपने अक्ष पे घूम रही है, जैसे आपने लट्टू चलाया है कहीं बचपन में, रस्सी में बांध के लट्टू चलाया होगा। अरे क्यों नहीं चलाया होगा? आजकल तो हम आउटडोर गेम से बाहर होते जा रहे हैं ना, चिड़िया बल्ला, ना क्रिकेट, ना खो खो, ना कबड्डी, कुछ नहीं। हम तो सिर्फ मोबाइल में लूडो में व्यस्त होकर के रह रहे हैं। लूडो के अलावा हमें तो कुछ दिखाती नहीं है भैया। लूडो अच्छा है, अपन वही बैठ जाओ, वही खेले, वही से खेल रहा हो दिन भर। लेकिन ये जो भी लूडो की तरह है, जो देखो घूम रहा हूँ ना, जो देखो घूम, अब एक दिन लूडो की क्लास लेंगे, ठीक है। ये देखो घूम रहा है ना,
ये घूम रहा है, ये अपने अक्ष पे घूम रही है, इसके कारण दिन और रात हो रहे हैं। जैसे सूर्य इधर पड़ा तो दिन होगा, जैसे जैसे इधर आएगी तो जहाँ दिन है वहाँ रात हो जाएगा, जहाँ रात है वहाँ दिन हो जाएगा, जहाँ दिन है वहाँ रात हो जाएगा, जहाँ रात है वहाँ दिन हो जाएगा, क्योंकि अपनी गति में निरंतर घूम रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और देख लीजिए आप, मान के चलो ये सूर्य है, मान के चलो ये सूर्य भगवान है हमारे, क्या है? सूर्य भगवान है, उन्हीं से हम हैं और उन्हीं से सारी प्रकृति है। वो अगर ना हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो ना हो तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी? जब सूर्य की किरणें ही नहीं पड़ेंगी तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे? जब पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो ये बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी गाय बैल भैंस बकरी क्या खा पाएगी? चारों ही नहीं बनेगा तो चारों खाएंगे कहाँ से? जब चारों नहीं बनेगा, चारों खा नहीं पाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे तो उन पर निर्भर हम लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा तो पानी खत्म हो जाएगा। जब पानी खत्म हो जाएगा तो पानी खत्म हो जाएगा तो फसलें नहीं होंगी, हम पानी नहीं पी पाएंगे। जब हम पानी ही नहीं पी पाएंगे, वायु पानी ही नहीं पी पाएंगे तो जीवन कैसे बचेगा? चलो इसको देखिए, इसलिए सूर्य को हम बड़े उस्ताद बोलते हैं। वो बड़े उस्ताद हैं और छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं ना, वो छोटे उस्ताद हैं। दुनिया को बहुत बड़ा रोल है जीवन में। बता ये क्या सोच रही हो आप लोग, है ना? ये देखो, ये सूर्य है। अब इसको ऐसे 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 जब पृथ्वी घूमती है तो देखो, ऐसे 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 जब पृथ्वी घूमती है, इसको परिक्रमण बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको परिक्रमण बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी से क्या होती है? ऋतु चेंज होती हैं, इसी से ऋतुएं चेंज होती हैं। और घूर्णन से इसको रोटेशन बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको रोटेशन बोलते हैं। और इससे क्या होता है? इससे दिन और रात होता है। इससे क्या होता है? इससे दिन और रात होता है। बात क्लियर होगी? क्लियर होगी। हम लोग देखें कि लाइट बंद करके हम आपको बताए थे कि जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहाँ दिन रहेगा, जहाँ नहीं पड़ेंगी वहाँ रात रहेगा। तो पृथ्वी तिरछी झुकी होने के कारण पूरी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाती हैं। कहीं पर पड़ती हैं तो वहाँ दिन होता है, जहाँ नहीं पड़ती हैं वहाँ रात होता है। और दिन रात सब जगह अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। तो घूम रही है इसलिए जो सूर्य के जहाँ सूर्य का प्रकाश है उधर जब पृथ्वी पहुंचती है तो दिन हो जाता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। बहुत सरल है। अरे मजा आ रहा है आप लोगों को? क्या मजा नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है। ऐसे गाना गाना करके तो हम लोग सीख जाते हैं इतने अच्छे कंसेप्ट को। ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, इस पे 7 महाद्वीप है, इस पे 7 महाद्वीप है, ठीक है। और हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है जो अपन व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। अपन व्हाइट बोर्ड से पढ़ा नहीं रहे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखो, ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर लिख के मिटाना पड़ता है। जब डिजिटल बोर्ड होगा ना दोस्तों तब और मजा आएगा, तब और हम इस चीज़ को आपको वीडियो दिखा करके बताएंगे चीज़ों को। देखो, है ना, अच्छा है ना, ये देखो अच्छा है ना, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। चलो अब इसको देख लेते हैं, सूर्य महाराज को जरा देख लेते हैं। घूर्णन और परिक्रमण समझ में आ गया अपने की नहीं आओ? घूर्णन का मतलब है अपने अक्ष पे घूम रहा है, जैसे लट्टू घूमे कर रहा है, घुमा कर फेंक दो उसको, घूमत रहा दो, तो लट्टू घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन। और जब लट्टू घूमते जैसे चक्री देखो आप, चक्री घुमाओ सुबह ऐसी, या आप उसको देखो आप, चक्री घुमाओ सुबह ऐसे ऐसे घूमे पता नहीं कहाँ चली है। या अपन बचपन में पता ककरी करते, अपन वो रबड़ ले लेते कौन सी सिया की, और वो में कछु ऐसे डाल देते अंदर और ऐसे करके घुमाया करते ऐसे, तो वह पता है घूमत कहाँ चली जाती है, ऐसे ऐसे चली जाती है। आपने कोपरा देखो गाँव में, कोपरा जो में आटा मारी कर, वो कोपरा देखा है आपने? देखा है ना, उसमें देखो आप ऐसे लकीरें बनी रहा, पहले छोटे से स्टार्ट करा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ा सर्किल, फिर उससे बड़ा सर्किल, फिर उससे बड़ा सर्किल, ऐसे सर्किल करके ऐसे हो जाता है। उसी क्रम में सूर्य का चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी। अब हम इसको देख लेते हैं, सूर्य का चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी। देखो ये है हमारी पृथ्वी, देखिए ये है हमारा सूर्य महाराज जो कहाँ है? केंद्र में है। और ये है हमारी पृथ्वी महारानी, ये हमारी पृथ्वी महारानी है। ये हमारी ऐसे झुकी हुई है, जब ऐसे झुकी हुई है तो ये मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है। तो इसकी किरणें सीधी कहाँ पड़ेंगी? मकर रेखा पर पड़ेंगी। जब सीधी मकर रेखा पर पड़ेंगी, इसी को मकर संक्रांति कहते हैं। कब पड़ेंगी? 22 दिसंबर के आसपास। जब ये मकर रेखा पर पड़ेंगी तो यहाँ से हमारी शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। और ये शीत ऋतु जब स्टार्ट हो जाती है तो 3 माह चलती है, ये 3 माह चलती है।
मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी से पृथ्वी घूमते 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 यहाँ आ जाती है। जब यहाँ आ जाती है तो इसको हम 21 मार्च बोलते हैं। जब यहाँ आ जाती है तो सूर्य की किरणें जहाँ पहले कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही थी, अब विषुवत रेखा जो बीच में रेखा है ये वाली, ये 23.5 है, ये 23.5 है, लेकिन जो बीच में रेखा है ये वाली बीच वाली, इसको हम लाल कलर से इसको हम नीले कलर से बना देते हैं। जो बीच में रेखा है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। जब यहाँ पहुंचेगी 21 मार्च को पृथ्वी, तो ये सूर्य की जो किरणें हैं अब विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेंगी। जब विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो वहां पर दिन बड़ा होगा, 12 घंटे से ज्यादा होगा। और ये जब विषुवत रेखा पे पड़ रही हैं तो उधर उत्तरी गोलार्ध को पूरा कवर करेगी। और उत्तरी गोलार्ध हमने बता ही दिया था कि विषुवत रेखा से उत्तर का पार्ट। और जब विषुवत रेखा पर मतलब उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ेंगी तो वहां पर 6 महीने दिन रहेंगे। 6 महीने दिन क्यों रहेंगे? क्योंकि देखो अब यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़नी स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ पे दिन 12 घंटे या 12 घंटे से अधिक होता है। और जैसे जैसे अब पृथ्वी, इसको हम क्या बोलते हैं, 21 मार्च, यहाँ शीत ऋतु थी, यहाँ 21 मार्च पे जैसे ही पहुंचते हैं तो बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। जब बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है तो पृथ्वी फिर से ऐसे ऐसे घूम रही है, वो घूमते घूमते ऐसे ऐसे आ रही है, जा आ रही जी आ रही, ये आ गई, ये जैते आ गई, क्या कहाँ गई, इतने आ गई। अब जब इतने आ गई तो ऐसी झुकी ना, ऐसी झुकी, ऐसी जब ऐसी झुकी तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़े, कर्क रेखा पर पड़ रहे हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं, पृथ्वी के आधे के ऊपर पड़ रही हैं, आधे के ऊपर पड़ रही हैं, ईस्ट साइड पड़ रही हैं। तो जब ईस्ट साइड पड़ रही हैं कर्क रेखा पे, जब उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं, जब इधर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो उधर ही तो दिन होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो 3 महीना जे और 3 महीना जे का तक पड़ेंगी उत्तरी गोलार्ध में, तो 6 महीना हो गए ना मेरे प्यारे दोस्तों। और 6 महीना क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध में रात होंगी। जो भी दक्षिणी गोलार्ध के देश होंगे, जो बहुत ही यहाँ पर जो देश है, सपोज दैट यहाँ पे जो देश है यहाँ अंधेरा रहेगा, और यहाँ पे जो देश है उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर 6 महीने दिन रहेंगे। बिल्कुल उत्तर पार्ट पे, जैसे ब्रिटेन है, ये तो यूरोप में आ जाते हैं, ये नीचे हैं, बिल्कुल उत्तरी की बात कर रहे हैं। 6 महीने दिन, 6 महीने रात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 महीने की यात्रा हम लोगों ने कर ली है, फिर से 3 महीने की हम यात्रा करते हैं। 21 मार्च से बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है और 3 माह चलेगी, मार्च, अप्रैल और मई। जैसे ही 21 जून आएगा तो सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ने लगता है। और जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ने लगता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है तो इसको हम कर्क संक्रांति कहते हैं। और ये हमारी कर्क संक्रांति है। जो अपनी मकर संक्रांति है, बुड़की है और जो अपनी कर्क संक्रांति है। तो कर्क संक्रांति हम लोग देख चुके हैं। ये कर्क संक्रांति कब, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जब अपनी कर्क रेखा है। सूर्य उत्तरायण है, मतलब उत्तरायण का मतलब हुआ कि उत्तर में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अभी भी सूर्य यहाँ तक उत्तरायण रहेगा, यहाँ से दक्षिणायन हो जाएगा और फिर यहाँ तक दक्षिणायन रहेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। अब जैसे ही कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है भारत में। क्यों गर्मी स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि भारत के लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा होकर के निकलती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के निकलती है ये आज आप लोग मैप में जाकर देखिएगा। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे कितने राज्य हैं जहां से होकर के अपनी कर्क रेखा निकलती है। जहां कर्क रेखा निकलेगी वहां गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, भयंकर गर्मी स्टार्ट पड़ेगी। टेम्परेचर जहां पहले 25-30 हुआ करता था, 17-18 हुआ करता था, 30-35-40 हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायु गर्म होगी, जब वायु गर्म होगी तो वायु ऊपर उठेगी, जब वायु ऊपर उठेगी तो बादल बनेंगे, जब बादल बनेंगे तो पानी बरसेगा, जब पानी बरसेगा तो क्या होगा, वो वायु होगी और क्या होगा। तो ये देखिए, ये 21 जून को क्या होता है, गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। 21 जून से स्टार्ट हुई गर्मी कब तक चलेगी मेरे प्यारे दोस्तों? जून से जुलाई चलेगी, जून चलेगी, जुलाई चलेगी, अगस्त चलेगी। और अगस्त में हम प्रवेश कर चुके हैं। अगस्त हम 3 महीने बाद अगस्त में प्रवेश किए। तो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने की यात्रा हमारी ये हो रही है। 3 माह बाद हम लोग फिर कहाँ पहुँचेंगे? हम लोग पहुँचेंगे 3 महीने बाद। कहाँ पहुँचेंगे? 3 महीने बाद हम लोग पहुँचेंगे यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ हम 23 सितंबर को पहुँचेंगे। यहाँ जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर फिर से सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेंगी।
क्यों सीधी पड़ेंगी? क्योंकि अब सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, अब सूर्य दक्षिण की ओर जा रहा है। जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो सूर्य की किरणें दक्षिण पड़ेंगी, और दक्षिणायन मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो देश है वहां पर तो सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी। उत्तरी गोलार्ध उत्तरायण नहीं होता, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी। हमारे यहाँ सर्दी पड़ना स्टार्ट होने लगेगा, शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी, और शरद ऋतु प्रारंभ होते होते यहाँ से शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी 23 सितंबर से। और यहाँ 23 सितंबर से जब शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी तो कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी 22 दिसंबर तक। ये अपनी शरद ऋतु है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत प्यारे तरीके से समझ में आया होगा इस चीज का, ये चीज कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ से जब पृथ्वी यहाँ जाएगी तो फिर 3 महीने का समय लेगी, और यहाँ पे इसको क्या है कि पृथ्वी ये विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ रहे हैं। यही कारण है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं, लगभग 12 घंटे या 12 घंटे से ज्यादा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ये मान के चलो मैं पृथ्वी हूँ, अगर मैं पृथ्वी हूँ तो मेरे नाभि के पास से जो रेखा गुजरेगी वो विषुवत रेखा होगी, जो मेरे घुटनों के पास से निकलेगी वो मकर रेखा होगी, जो मेरे यहाँ से निकलेगी एक रेखा वो कर्क रेखा होगी। इस प्रकार से आप 3 रेखाओं को समझ लीजिए। सपोज दैट ये 3 चीजें हैं, सपोज दैट ये 3 चीजें हैं, आप जस्ट सपोज करिए इसको, ये 3 चीजें हैं, 3 पेंसिल हैं, 3 स्केच हैं। सपोज दैट ऊपर वाली कर्क रेखा है, बीच वाली विषुवत रेखा है, मैं कोशिश करने का प्रयास कर रहा हूँ, और बीच वाली विषुवत रेखा है। आप देखो मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को? मैं दिखाई दे रहा हूँ? ये देखो विषुवत रेखा है, बीच वाली विषुवत रेखा है, ऊपरी वाली कर्क रेखा है, और नीचे वाली मकर रेखा है। ये 3 रेखाएं हैं, ये 3 रेखाएं हैं। ऐसी ही पृथ्वी रेखाओं में डिवाइड है, उनको अक्षांश रेखा कहते हैं, उनको अक्षांश कहते हैं। और वो हमारे क्लाइमेट को परिवर्तित करती हैं, जलवायु का वर्णन करती हैं। और जो ऐसी लाइनें आप लोग पृथ्वी पर देखते होंगे वो हमारे टाइम को डिसाइड करती हैं कि अभी भारत में अगर जो भारत है वो ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे, मतलब वहां से जो ग्रीन मीन टाइम निकलती है उस ग्रीन मीन टाइम से भारत का टाइम 5.5 घंटे आगे है। अगर वहां पर 12 बजे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे, अगर वहां पर दिन के 12 बजे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। 5 घंटे का अंतर सीधा है उस लाइन से। वो लाइन कहाँ खींची होती है? वो लाइन ऐसे पृथ्वी के बीचों बीच खींची होती है, वहां से इधर साइड और उधर से इधर साइड। जब हम देशांतर और अक्षांश देखेंगे तो उसका वर्णन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों ने क्या देखा? ये देखा कि रात दिन कैसे होते हैं। और ये एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि अब उपसौर और अपसौर क्या होता है। जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है तो उसको उपसौर बोलते हैं, और जब सूर्य पृथ्वी के दूर होता है तो उसको अपसौर बोलते हैं। अब सूर्य पृथ्वी के नजदीक कब होता है? 3 जनवरी को होता है। सूर्य पृथ्वी से दूर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। आप लोग सोचेंगे ये तो उल्टा है मेरे भाइयों, ये तो उल्टा हो गया सर। क्यों उल्टा हो गया? क्योंकि जब सूर्य पास होगा तो गर्मी लगनी चाहिए ना। जनवरी में पास है और गर्मी नहीं लग रही, जुलाई में दूर है और गर्मी लग रही। तो ऐसा है मेरे दोस्तों। सूर्य पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग कितनी है? 15 किलोमीटर। लगभग कितनी है? 1500 किलोमीटर। 15 किलोमीटर तो अपन चले जा मोटरसाइकिल लेके, अपने यहाँ से शहर है अपना 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और पृथ्वी से चंद्रमा कितने दूर है ये आप लोग आज खोजिएगा गूगल पर, ठीक है। आज हम लोगों ने किन किन टॉपिकों पर देखा? रात दिन कैसे होता है, 6 महीने रात और 6 महीने दिन कैसे, कहाँ और क्यों होते हैं। 6 महीने रात हो गया, 6 महीने दिन हो गए। इसके बाद रात दिन कैसे होते हैं उनको देख लिया। घूर्णन के कारण रात दिन होते हैं, और परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती हैं। रात दिन क्यों होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होते हैं। पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है? 23.5 अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी जिस गति से घूमती है उसकी गति एक अंडाकार मार्ग पर घूमती है, और उस कक्षा को, जिस कक्षा में वो घूमती है उसको भूकक्षीय बोलते हैं, उसको अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। जी पूरी कक्षा है इसकी, जैसे ऐसे घूम रही है ये पूरी इसकी कक्षा है। हम लोगों ने देखा मकर संक्रांति कब होती है? 21 जून को कर्क संक्रांति होती है। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उसको कर्क संक्रांति बोलते हैं। रात दिन कब बराबर होते हैं? लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं
तब रात दिन बराबर होते हैं। और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो रात दिन बराबर कहाँ से हो जाएंगे मेरे दोस्तों। यहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं, यहाँ पे कम पड़ रही हैं, तो कैसे रात दिन बराबर हो जाएंगे। रातें लंबी और दिन छोटे कब होते हैं? सर्दियों में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। ऐसा ही होता है ना, आप विचार करिए, ऐसा होता है ना। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है। रातें कब बड़ी होती हैं और कब छोटी होती हैं, कब बड़ी और कब छोटी होती हैं, इसको आप देखिए। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? आज हम लोगों ने डिस्कस किया रात दिन कैसे होते हैं, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, उपसूर्य क्या होता है, अपसूर्य क्या होता है, उपसूर्य क्या होता है, अपसूर्य क्या होता है, घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बात दोस्तों, सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, लाइक बार बार करना है और शेयर बार बार करना है, कमेंट बार बार करना है। केवल सब्सक्राइब एक बार करना है। किसी भी वीडियो को एक बार कर दो बस, फिर सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। ओके बाय।